हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के सभी प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रजामंडलों के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे और प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व रियासतों में जागृति उत्पन्न करने वाले प्रमुख संगठन कौन कौन से थे। इसके साथ ही सभी प्रजामंडल आंदोलन जैसे जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, सिरोही, किशनगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बूंदी, जोधपुर, मारवाड़, मेवाड़ प्रजामंडल, धौलपुर, शाहपुरा, करौली, कोटा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और हाड़ौती, इन सभी प्रजामंडलों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन होते क्या हैं। तो देखिए, रियासतों की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए जिन संगठनों की स्थापना हुई उन्हें प्रजामंडल कहा गया है। और प्रजामंडलों के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना, साथ ही रियासतों में उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार की स्थापना की प्रयत्न करना, ये प्रजामंडलों के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो था, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस जो है ब्रिटिश भारत के साथ साथ रियासती भारत के राजनीतिक आंदोलनों अर्थात प्रजामंडल आंदोलनों को सहयोग व समर्थन देगी। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व रियासतों में जागृति उत्पन्न करने वाले प्रमुख संगठन कौन कौन से थे। तो पहला है राजपुताना मध्य भारत सभा। ठीक है, इसकी स्थापना 1918 के अंदर दिल्ली में हुई थी। प्रधान कार्यालय इसका कानपुर में रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे गिरधारीलाल वर्मा जी। इसकी जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और चांदकर्ण शारदा आदि ने की थी। राजस्थान में इसका क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में था तथा तीसरा अधिवेशन भी मार्च 1920 के अंदर अजमेर के अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। और इसका चौथा अधिवेशन जो है दिसंबर 1920 के अंदर हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन के साथ नागपुर के अंदर ये चौथा अधिवेशन हुआ था। नागपुर के इस चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश नारायण सोमाणी ने। नागपुर की कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो विजय राघवाचारी ने की थी। नागपुर के इस अधिवेशन में राजस्थान के किसानों की दयनीय दशा से संबंधित प्रदर्शनी जो है उसका आयोजन किया गया था। दूसरा आपका संगठन है राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना जो है रामनारायण चौधरी, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई किंकर, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज आदि ने की थी। राजस्थान सेवा संघ ने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसके मुख्य संपादक जो है विजय सिंह पथिक थे। 1920 के अंदर राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से राजस्थान सेवा संघ ने सर्वप्रथम जो है राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया। वह उसके बाद 1920 में ही उसके स्थान पर जो है नवीन राजस्थान का प्रकाशन शुरू किया। नवीन राजस्थान का मुख्य संपादक जो है रामनारायण चौधरी था। 1923 में नवीन राजस्थान का नाम जो है बदल दिया गया और तरुण राजस्थान कर दिया गया। तरुण राजस्थान जो है इसके मुख्य संपादक थे रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता, जयनारायण व्यास आदि। ठीक है, शोभालाल गुप्ता को अपने लेखों के कारण जो है कारावास की सजा भी हुई थी। तीसरा आपका संगठन है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना जो है 1927 के अंदर मुंबई में हुई थी और इसकी स्थापना जो है कन्हैयालाल कलंत्री, ठीक है, रामचंद्र राव जो प्रथम अध्यक्ष थे, विजय सिंह पथिक प्रथम उपाध्यक्ष थे इस संगठन के। ठीक है, अब देखते हैं हम विभिन्न प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। पहला है आपका जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, जयपुर में राजनीतिक जागृति का जनक है वो अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। इन्होंने 1960 के अंदर जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है किसने की? 1931 के अंदर कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। ये आपको याद रखना है। और इसे राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल माना जाता है। ठीक है, किसको? जो आपका जयपुर प्रजामंडल है इसको। 1936 में जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र आदि ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष जो है चिरंजीलाल मिश्र था। जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1938 के अंदर हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जमनालाल बजाज ने की थी और चिरंजीलाल मिश्र ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना भी की थी। अब देखते हैं जेंटलमैन रेजिमेंट 1942 के बारे में। तो 1942 के अंदर जयपुर में प्रधानमंत्री मिर्जा इरुथाल और जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ और इस समझौते के अंतर्गत हीरालाल शास्त्री ने यह स्वीकार किया कि जयपुर प्रजामंडल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेगा। आज़ाद मोर्चा की बात करें तो ये 1942 में इसकी स्थापना हुई और बाबा हरीशचंद्र ने इसकी स्थापना की थी। बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा ने जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। बाबा हरीशचंद्र का सहयोग जो है दौलत राम भंडारी, रामकर्ण जोशी और गुलाबचंद कासलीवाला ने किया था। अब इंपॉर्टेंट नोट है कि जयपुर प्रजामंडल और अलवर जो प्रजामंडल था, इन दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। ये आपको मेन रूप से याद रखना है। 1944 के अंदर जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1945 के अंदर पंडित नेहरू के प्रयासों से आज़ाद मोर्चा का पुनः जो है जयपुर प्रजामंडल के अंदर विलय हो गया था।
सेकंड है आपका जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ जो है 1920 के टोल आंदोलन से माना जाता है। टोल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चांदमल सुराणा, ठीक है। 1920 में ही जयनारायण व्यास जी ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी और दुर्गाशंकर को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 1951 के अंदर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग या बाल भारत सभा, जिसके बाल भारत सभा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी। 1954 के अंदर जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जो राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल जो है माना जाता है। इसकी स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, ठीक है, हलन चोपसनीवाला आदि ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ प्रजामंडल जो है इसमें 1956 के अंदर मुंबई में कृष्णा दिवस और जोधपुर के अंदर शिक्षा दिवस बनाया था, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य बाल मुकुंद बिरुखा ने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की भी स्थापना की थी। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिरुखा जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और बाल मुकुंद बिरुखा जो है इनको राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। जयनारायण व्यास को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में सिवाना दुर्ग के अंदर नजरबंद किया गया था, ठीक है, और जयनारायण व्यास को धुन का धनी और लक्कड़ फक्कड़ भी कहा जाता था। अब है जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, ठीक है। पहला है अखंड भारत, हिंदी भाषा के अंदर प्रकाशित किया, स्थान है बम्बई। दूसरा है पीप, अंग्रेजी के अंदर प्रकाशित किया, स्थान दिल्ली। तीसरा है आगी बाण, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम जो है समाचार पत्र था और ब्यावर से 1932 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। अब देखते हैं 1938 में रणछोड़दास गट्टानी ने जोधपुर प्रजा परिषद जो है इसकी स्थापना भी की थी। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर को राजनीतिक जागृति का, बीकानेर के अंदर जो है राजनीतिक जागृति, इसका श्रेय स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ को जाता है। इन दोनों ने 1907 के अंदर चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी तथा इन दोनों ने ही चूरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और दलितों की शिक्षा के लिए जो है कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। बीकानेर षड्यंत्र केस भी आता है। इस केस के अंदर जो है मुख्य अभियुक्त कौन था? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, ठीक है, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ आदि थे। इस केस के अंदर जो है अभियुक्तों की पहली एडवोकेट रघुवर दयाल गोयल ने की थी, ठीक है। इस केस में अभियुक्तों की पहल है, ठीक है, पहल किसने की थी? एडवोकेट रघुवर दयाल गोयल ने, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1936 के अंदर बैद जी ने की और मुक्ता प्रसाद जी और लक्ष्मीदेव आज़ाद को इसका प्रथम अध्यक्ष जो है बनाया गया था। शहीद बीरबल दिवस की बात करें तो 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बीरबल नामक एक कार्यकर्ता था वो शहीद हो गया था। तो इस घटना के विरोध स्वरूप बीरबल प्रजामंडल में 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस जो है मनाया गया, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर, ठीक है। स्थान भी आपको याद रखना है, स्थान भी पूछा जाता है कि शहीद बीरबल दिवस कब और कहाँ बनाया गया, ठीक है। 1942 के अंदर रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर प्रजा परिषद की भी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेवाड़ प्रजामंडल, 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और स्थापना किसमें? महामंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा जी को। प्रथम अध्यक्ष या सभापति किसको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को। प्रथम उपाध्यक्ष या उप सभापति भूरेलाल बयां को। और प्रथम सत्याग्रही जो है रमेश चंद्र व्यास थे। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है 1941 के अंदर उदयपुर में हुआ और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? माणिक्यलाल वर्मा जी ने। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी, अजमेर निर्वाचन के दौरान ये लिखा था, ठीक है। इस पुस्तक में वे मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों का जो है वर्णन है। माणिक्यलाल वर्मा जी ने अर्जी व पंछीड़ा नामक गीत भी लिखे थे। मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को मेवाड़ सरकार द्वारा शारदा के किले में बंदी बनाकर रखा जाता था। इस कारण जो शारदा किला है इसको मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। 21 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब आता है आपका नेक्स्ट भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर के शासक किशन सिंह का काल भरतपुर रियासत में प्रशासनिक सुधारों का काल जो है माना जाता है। किशन सिंह का काल था 1919 से लेकर 1929 तक का। किशन सिंह ने जगन्नाथ दास अधिकारी के नेतृत्व में भरतपुर रियासत में प्रशासनिक सुधारों में एक आंदोलन चलाया था, जिसे सूदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भरतपुर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। गोपीलाल यादव इसके प्रथम अध्यक्ष थे और किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्य केंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी आदि सदस्य थे, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल में वैभव नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर रियासत में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ जो है आचरण सुधा सभा और नागरी
प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। आचरण सुधार सभा की स्थापना 1910 में यमुना प्रसाद शर्मा ने तथा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 के अंदर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और चारीलाल इंदु ने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1936 या 38 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरीलाल इंदु ने की थी। अप्रैल 1947 के तसीमो हत्याकांड का संबंध जो है धौलपुर प्रजामंडल से है और इस हत्याकांड के अंदर पंचम सिंह व छत्र सिंह नामक कार्यकर्ता जो है मारे गए थे। नेक्स्ट आपका आता है अलवर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 के अंदर भवानी शंकर शर्मा ने की थी। ठीक है, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी थोले भी इसके सदस्य थे। हरिनारायण शर्मा जो है इसने अलवर के अंदर आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, इन 3 संघों की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका आता है शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। गोकुलराज, रमेश चंद्र ओझा, लादूराम दयाल आदि ने इसकी स्थापना की थी। शाहपुरा राज्य की प्रथम रियासत थी जहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। यहाँ के राजा सुदर्शन देव ने गोकुललाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी जुलाई 1947 के अंदर। अब आता है आपका नेक्स्ट सिरोही प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1939 के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म जो है सिरोही के हाथल गांव के अंदर हुआ था। 1954 में जो वृद्धिशंकर शर्मा है और भीमशंकर शर्मा, इन्होंने मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन इस प्रजामंडल को जो है विशेष सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, हम पढ़ भी यही रहे हैं। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल ये 1900 इसकी स्थापना तो 1939 के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने की थी, लेकिन एक सेम यही जो है 1954 के अंदर इन्होंने भी की थी, लेकिन इसका जो है विशेष सफलता इसको नहीं मिल पाई। नेक्स्ट आपका आता है करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 या 39 में मानी जाती है। त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजीलाल मिश्र, कुंवर मदन सिंह आदि ने इसकी स्थापना की थी। कुंवर मदन सिंह ने करौली के किसान आंदोलन का भी जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपका आता है किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1939 के अंदर क्रांतिलाल चौथानी और जमाल शाह ने की थी। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो 1939 के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन जो है 1939 के अंदर मागरोल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम ने की थी। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1940 के अंदर कोटा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अभिन्न हरि ने की थी। ठीक है, एक की अध्यक्षता नैनूराम ने पहले की, ठीक है, और दूसरे की अभिन्न हरि ने। नेक्स्ट आपका आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना जो है 1942 के अंदर कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल निगम ने की थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बस की केवल स्थापना और किसने की थी ये आप याद रख सकते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1 अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या, बागड़ का गांधी जिसको कहा जाता है, और हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय आदि ने की थी। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में बागड़ सेवा संघ की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना था। इसके अंदर आपका आता है पुनवाड़ा कांड। 30 मई 1947 को सेवा संघ द्वारा स्थापित पुनवाड़ा विद्यालय को बंद करवाने के लिए विद्यालय के अध्यापक शिवराम बील को पीटा गया तथा इस घटना को जो है पूनावाला कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रास्तापाल कांड। 19 जून 1947 को सेवा संघ द्वारा स्थापित रास्तापाल विद्यालय को बंद करवाने के लिए वहां के अध्यापक सेंजाबाई को बचाने के प्रयास में नाना भाई जाट नामक अध्यापक को कालीबाई नामक बालिका, ठीक है, ये दो जो है शहीद हो गए थे। नाना भाई जाट नामक अध्यापक और कालीबाई नामक बालिका शहीद हो गए थे, तो इस घटना को रास्तापाल नामक हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1945 के अंदर धौलजीबाई, मणिशंकर नागर व भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 के अंदर चुनीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पाठक ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल जो है इसको जो है राजनीतिक जागृति का श्रेय जैसलमेर के अंदर रघुनाथ सिंह व सागरमल गोपा को जाता है। रघुनाथ सिंह ने 1932 के अंदर जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी और सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने आदि पुस्तकों की रचना की थी। 4 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह द्वारा जेल में यातनाएं दिए जाने के कारण सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई थी। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच के लिए सरकार ने गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया था। 1946 के अंदर जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह था और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर मीठालाल व्यास ने की थी। नेक्स्ट आपका आता है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1946 के अंदर भागीलाल भट्ट ने की थी। यह राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल जो है माना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना में वहां के शासक हरिश्चंद्र ने भी योगदान दिया था। बूंदी प्रजामंडल 1931 के अंदर इसकी स्थापना हुई। पंडित नैनूराम शर्मा, कांतिलाल जैन, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता ने इसकी स्थापना की थी। हाड़ौती प्रजामंडल इसकी स्थापना 1934 के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद इन्होंने की थी। कोटा प्रजामंडल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी नैनूराम से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1939 के अंदर नैनूराम और अभिनरी ने की थी। ठीक है, तो इसमें भी नैनूराम आ रहा है, इसमें भी पंडित नैनूराम और इसमें भी पंडित नैनूराम, इसलिए हमने तीनों को एक साथ लिख लिया है। ठीक है,
अब आपके बच गए अपने मूल स्थान से अलग स्थान पर स्थापित हुए प्रजामंडल। ठीक है, तो आपका बीकानेर प्रजामंडल है, इसका स्थापना स्थान था कोलकाता, सिरोही का स्थापना स्थान था बम्बई, ठीक है, भरतपुर का रेवाड़ी, जैसलमेर का जोधपुर। ठीक है, तो ये अपने मूल स्थान से जो है अलग स्थान पर स्थापित हुए प्रजामंडल है। ऋषिदत्त मेहता ने 1939 के अंदर बूंदी राज्य परिषद की स्थापना की और राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, अब है आपके, हमने जो भी प्रजामंडल पढ़े हैं इनके स्थापना वर्ष क्या क्या है ये हमने यहाँ पर सीरियल से लिख लिए एक बार। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से आप याद कर सकते हो सभी जो है कि कौन कौन से प्रजामंडल और उनकी स्थापना कब हुई। तो जयपुर और बूंदी की 1931 के अंदर, जोधपुर हाड़ौती की 1934 के अंदर, बीकानेर धौलपुर की 1936 के अंदर और धौलपुर की 1938 भी मानी जाती है, और मेवाड़ अलवर भरतपुर शाहपुरा की 1938 के अंदर। ठीक है, करौली कोटा किशनगढ़ सिरोही की 1939 के अंदर, करौली की 38 भी मानी जाती है, 38-39। ठीक है, 1942 के अंदर जो है कुशलगढ़, डूंगरपुर की बात करें तो 1944 के अंदर, बांसवाड़ा जैसलमेर प्रतापगढ़ की 1945 के अंदर और झालावाड़ की 1946 के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी आज की वीडियो थी, इससे ज़्यादा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। आपका प्रजामंडल आंदोलन यहाँ पर समाप्त हुआ। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।